नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद। हमने पिछली बार वामन देव की कथा सुनी, बलि महाराज की, वामन देव की। अब ये कथा किस प्रकार शुरू हुई थी? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जो है वार्तालाप कर रहे थे। परीक्षित महाराज सवाल पूछ रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जो है सारी कथाएं जो है वे नरेट कर रहे थे। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? मनु राजाओं से। जब हमने 8वां स्कंद शुरू किया था तो मनु राजाओं के बारे में बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी। और हर मनु राजा के राज में भगवान ने किस किस रूपों में अवतार लिया उसके बारे में हमने चर्चा की। और हमने देखा किस प्रकार समुद्र मंथन में तो भगवान ने एक ही साथ कई सारे अवतार ले लिए थे। ईशोपनिषद में कहा गया है कि जब भगवान जो है वो परिपूर्ण है, भगवान कंप्लीट है, और भगवान जब अवतार लेते हैं, अंश अवतार, और भगवान के डिफरेंट डिफरेंट लीला अवतार, मानव अवतार, शक्त्यावेश अवतार, भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, तो भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। भगवान इनकम्प्लीट नहीं होते कभी। भगवान हमेशा पूर्ण है। जिस प्रकार यदि मेरे पास यहाँ पर कोई सेव है, मैं उसको थोड़ा सा काट के आप लोग को बांट दूँ तो वो सेव जो है कंप्लीट नहीं रहेगा, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसमें से कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैटर है, ये भौतिक संसार की वस्तु है। परंतु आध्यात्मिक जीवन में यदि देखा जाए, और भगवान जो है, भगवान कृष्ण, भगवान हरि है, जब वे अवतार लेते हैं तो उनमें से कुछ भी कम नहीं होता। हम सब भी भगवान के अंश है, हम भी भगवान से ही आए हैं। तो भगवान परिपूर्ण है, इसका यह अर्थ है कि हम भी परिपूर्ण हैं, हम इनकम्प्लीट नहीं हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि भगवान ने इसको ज़्यादा दिमाग दिया इसलिए ये फर्स्ट आया है क्लास में, या फिर मेरे को कमज़ोर दिमाग दिया है भगवान ने तो मैं लास्ट आया हूँ क्लास में। तो भगवान की तरफ से हम परिपूर्ण बनाए गए हैं। हमारे में यदि कोई कमियां हैं तो वो केवल हमारे ही कर्मों के कारण हमको मिलती है, इसका और कोई कारण नहीं है। भगवान भेदभाव नहीं करते। जिस प्रकार यहाँ पर एक सेव रखी है, उसमें से एक पीस मैंने आपको दे दी है, जो पीस मैंने आपको दे दिया वो भी तो सेव ही है ना, उसमें भी उतना ही न्यूट्रिशन जो है वो होगा जितना सेव में मिलता है, जितना पोषण उस सेव में है उतना उस एक पीस में भी है। तो जो गुण भगवान के अंदर है वो सारे हमारे अंदर भी है, जीव के अंदर भी सारे गुण आते हैं, परंतु लिमिटेड। मेरे पास जो सेव है वो ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा पौष्टिक है वो सेव। आपके पास थोड़ा सा मात्रा में दिया गया है तो आपके पास कम मात्रा में वो आहार आपको मिलेगा, तो पोषण मिलेगा, कम मात्रा में मिलेगा। तो हम जीव जो है भगवान से यहाँ आए हैं, भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर वो सारे गुण है परंतु कम मात्रा में है। अभी देवी देवता हो गए, जो ऊपर के लोक है, पृथ्वी लोक के ऊपर जो सारे लोक है, उन लोकों में जो देवी देवता जीव आत्माएं रहती है उनमें भी वही गुण है जो हमारे अंदर है, परंतु थोड़े से ज्यादा है, हमसे थोड़े से बढ़कर है, तो वो उनको और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आगे सुखदेव गोस्वामी जब बताते हैं दूसरे दूसरे मनुओं के बारे में, तब परीक्षित महाराज पूछते हैं, अभी भगवान का इस श्रीमद् भागवतम भगवान के अलग अलग शरीरों से कंपेयर की है। स्टार्टिंग में भगवान के चरण होते हैं, फिर जांघें होती है, नाभि होती है, वस्त्र स्थल होता है, शोल्डर होते हैं। 8वां स्कंद को शोल्डर कहा गया है भगवान की, और बाहु। और 9वां स्कंद है जिसको भगवान का कंठ कहा गया है। अब 9वें स्कंद में भगवान का कंठ है ये। और 9वें स्कंद में 2 वंश जो है उनकी पूरी कथाएं दी गई है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। इन दोनों के वंश में जो जो राजा हुए, भगवान ने कहाँ कहाँ अवतार लिया, क्या क्या लीलाएं हुई, क्या हिस्ट्री है ये वंश की, इसके बारे में पूरा 9वां स्कंद है। आज हम सूर्य वंश के बारे में 10 कथाएं करेंगे। बहुत सारी कथाएं हैं परंतु आज हम 10 स्टोरीज करेंगे। हर एक स्टोरी से एक लेसन सीखने मिलेगा। और
आप सब लोग को एक स्टोरी के एंड में क्या लेसन आपको पर्सनल सीखने मिला है वो आपको आपके फोन में नोट करना है। और पूरी क्लास खत्म होने के बाद मैं रैंडम किसी को पूछूंगा जिसने 10 के 10 लेसन सीख लिए। आप एक स्टोरी से अधिक लेसन भी सीख सकते हो, पर मिनिमम एक तो सीखना ही है, आधा नहीं सीखना है। हम एक बार वृंदावन गए, हमारे साथ एक नया भक्त आया था, उसको पूछा, सबको पूछ रहे थे प्रभु जी कितनी कितनी मालाएं की, तो किसी ने कहा मैंने 16 माला, किसी ने कहा 32 माला। तो वो व्यक्ति बोलता है मैंने 2.5 माला की। तो उसे 2.5 नहीं होती, या 2 या 3 माला होती है। उसने कहा मैंने आधी करके रख दी, मैं थक गया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सीख पूरी लेनी है, आधी सीख नहीं लेनी है, ठीक है। और ये पॉइंट्स लिखने के चक्कर में ऐसा ना कोई गेम खेलते बैठ रहा है, कोई रील्स देखते बैठ रहा है। फोन अलाउड है, क्योंकि आप क्या सीख रहे हो वो आपको लिखना है, मिनिमम 10 पॉइंट्स, ठीक है। अब परीक्षित महाराज कहते हैं आपने इतने सारे मनुओं के बारे में बता दिया, जो करंट मनु है उसके बारे में तो बताइए मेरे को भी। करंट मनु कौन है? वैवस्वत। वैवस्वत मनु के बारे में जरा मुझे बताइए। अब हम आज चर्चा करेंगे सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश में बहुत महान भक्त आए हैं, और भगवान श्री राम ने भी सूर्यवंश में ही अवतार लिया हुआ है। क्यों सुन रहे हैं हम 10 स्टोरी आज, क्यों इतनी सारी कथाएं सुनते हैं? श्रीमद् भागवतम की स्टोरी सुनने से क्या मिलता है? जब साइंटिस्ट लोग को, या फिर क्या हिस्टोरियंस बोलते हैं जिनको, जो पृथ्वी के पुराने राज खोजते हैं, डायनासोर्स के स्केलेटन खोजते हैं, कब पृथ्वी बनी थी, कब डायनासोर्स गए थे, कब इंसान आए थे, कब चीज़ कब उत्पन्न हुई, उसके बारे में जब रिसर्च करते हैं तो क्यों करते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भौतिक संसार का मिलता कुछ नहीं है शायद, मतलब ज्ञान कुछ काम का नहीं है, पता नहीं क्या हेल्पफुल है, ज़्यादा हेल्प आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये सारी रिसर्च जो है परमानेंट नहीं है, चेंज होती रहती है। साइंस इज फॉर एवर चेंजिंग, साइंस परमानेंट नहीं है। हमारे शास्त्र परमानेंट है, हमारे शास्त्र में जो हिस्ट्री एक बार रिकॉर्ड हो गई वो छप गई, वो चेंज नहीं होती है। और श्रीमद् भागवतम की जो हिस्ट्रीज है, जो कथाएं हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं, ये सुनने से फायदा होता है कि जो हमारे अनर्थ है वो मिट जाते हैं। अनर्थ मिटाना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में प्रगति करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं इतना कोशिश करता हूँ पढ़ने का, इतना कोशिश करता हूँ कथा सुनने का, जप करना मन नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसे बाधा आ जाती है कि मेरी जप करना छूट जाता है, कंटिन्यू नहीं रख पाता। इसका कारण क्या है? अनर्थ है हमारे अंदर बहुत सारे। और वो अनर्थ का अर्थ क्या है? डिजायर्स, काम वासनाएं। अभी डिजायर्स अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो जो बुरी डिजायर्स है, काम वासनाएं, कुछ बुरी आदतें हैं हमारी, जो हमेशा हमारे जो है भक्ति के रास्ते में बाधा बनती है हमारी। तो ये कथाएं सुनने से जो है हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे अनर्थ मिट जाते हैं, तब जाके भक्ति में रुचि होती है। ऐसा 99% जो भक्त बने हैं वो ऐसा नहीं है कि आज पहली बार मंदिर आए, उनको माला दे दी, उन्होंने माला करना शुरू कर दिया। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। लोग इतना आसानी से जप माला नहीं शुरू करते हैं। लोग आते हैं, कथा सुनते हैं, कई कुछ लोग कुछ हफ्तों में कथा सुनकर नाम जप शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को कुछ महीने लगते हैं, किसी को कुछ साल, किसी को कई सारे डेकेड्स लग जाते हैं। 20 साल कथा सुनेंगे तब उनको कन्विक्शन होगा, हाँ जप करना है, 20 साल बाद उनको लगेगा। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जिसके इतने अनर्थ है, वो मिटने में समय होता है थोड़ा थोड़ा। अब स्टोरी शुरू करते हैं हम। स्टोरी नंबर 1। क्या सब तैयार है? अब वैवस्वत मनु जो है किसके पुत्र हुए? सूर्यदेव के पुत्र हुए। सूर्यदेव का नाम क्या है? विवाश्वन। तो एक चीज आप लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, यदि हम हर जगह नारे लगाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम महान हैं, हम सनातनी हैं, यदि ये सारे नारे लगाते हैं तो हमको हमारा जो धर्म है उसका ज्ञान भी तो होना बहुत आवश्यक है। तो अलग अलग देवी देवताओं के नाम भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सूर्य देव है तो सूर्य ही उनका नाम हो गया, नहीं, वो एक तो पोजीशन है। चंद्रदेव है तो वो एक पोजीशन है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो सूर्यदेव का नाम है विवाश्वन। विवाश्वन के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, ठीक है। तो वैवस्वत मनु की कोई संतान नहीं थी। अभी वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी का नाम क्या था? श्रद्धा।
अब वैवस्वत मनु की कोई संतान नहीं थी, तो उनको संतान प्राप्त करने के लिए उनको इच्छा थी पुत्र हो खासकर, क्योंकि उस समय जो है राजगद्दी संभालने वाला पुत्र हुआ करता था। अब वैवस्वत मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, वशिष्ठ ऋषि के गाइडेंस में रहकर उन्होंने यज्ञ किया। अब ये यज्ञ किया गया, ये दो देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया गया। मित्र और वरुण, ये दो देवताएं हैं, इन दोनों को प्रसन्न करेंगे तब पुत्र प्राप्ति होगी। अब जब वे यज्ञ के लिए जा रहे थे और जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण थे उनसे जो है श्रद्धा देवी मिली, अभी धर्मपत्नी श्रद्धा ये मिली। अभी इनकी क्या इच्छा थी कि मुझे पुत्री चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए। कभी कभी किसी पिता की इच्छा होती है पुत्री की, कभी कभी माता की इच्छा होती है पुत्री की, कभी किसी की इच्छा होती है पुत्र की, तो सबका पर्सनल डिजायर्स है। श्रद्धा की इच्छा थी कि मेरे को पुत्री चाहिए, और उन्होंने जो है वो पुजारी से कह दिया कि आप यज्ञ करेंगे तो पुत्री के लिए प्रार्थना करना, पुत्र के लिए नहीं। और ये बात किसी को पता भी नहीं है, केवल श्रद्धा को और जो पुजारी हवन करने के लिए वहां आया था उसको ये स्टोरी पता, ये बात पता है कि श्रद्धा को पुत्री चाहिए। अब सब अरेंजमेंट हो गया, आहुति दी जा रही थी, और जब पुत्र के लिए आहुति दी गई तब उस पुजारी को अचानक से याद आया, अरे श्रद्धा ने तो कहा था पुत्री चाहिए इनको, तो उन्होंने आहुति जो है पुत्री के लिए दे दी। अब पुत्री ने जन्म ले लिया श्रद्धा के कोख से 9 महीने बाद। तो मनु राजा जो है बड़े हताश हो गए। ऐसा नहीं है उनको पुत्री से नफरत है, आप स्टोरी सुनोगे श्रीमद भागवतम की तो मेजोरिटी तो लोगों की पुत्रियां ही हुई हैं, और उन्होंने पुत्र की कामना भी नहीं की है राजाओं ने। हम आज स्टोरीज करेंगे उसमें आएगा बहुत कुछ। अभी उनको पुत्री हो गई क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा था, मनु राजा के प्रारब्ध में लिखा था, वैवस्वत मनु राजा के प्रारब्ध में इनको पुत्री ही होनी है, पर इन्होंने कामना पुत्र की करी थी, पुत्री होगी, बड़ी उदास से हो गए, पर हो गई तो हो गई पुत्री। पुत्री का नाम रखा गया ईला। अब वैवस्वत मनु गए वशिष्ठ ऋषि के पास और कहा कि आप ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, यज्ञ तो हमने पुत्र के लिए कराया था, पुत्री कैसे हो गई। तब वशिष्ठ ऋषि कहते हैं एक पुजारी को श्रद्धा ने कहा था कि उनको पुत्री की कामना है, तो उनसे मिस्टेक हो गई और पुत्री की प्राप्ति हो गई। वशिष्ठ ऋषि को कहा मनु राजा ने, अब कुछ करिए, पुत्र चाहिए मुझे। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा मैं इसको ही पुत्र बना देता हूँ, ये लड़की को लड़का बना देता हूँ, पर पावर चाहिए उसके लिए। तो उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत प्रार्थना करी। वशिष्ठ ऋषि बहुत महान भक्त है। हमने रामायण, हम एक बार कथा कर रहे थे विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि के युद्ध की, तब हमने देखा था वशिष्ठ ऋषि बहुत महान ऋषि है, ब्रह्म ऋषि उनको कहा जाता है। वो पोजीशन पे आने के लिए, वशिष्ठ ऋषि की जो पोजीशन है ब्रह्म ऋषि की, वहां तक आने के लिए विश्वामित्र ने क्या क्या नहीं किया। तो वशिष्ठ ऋषि की इतनी पावर, इतनी श्रद्धा भगवान में कि भगवान ने उनको वो शक्ति दे दी कि वो एक लड़की को जो है लड़के में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो है वो लड़की, ईला नाम की जो लड़की उत्पन्न हुई थी, वो जो है लड़के में बदल दिया गया और उनका नाम हुआ सुद्युम्न। अब वो सुद्युम्न लड़का बन गया, उनकी उम्र हो गई, राजा की पोजीशन पे आने लगे। अब सुद्युम्न बहुत ही सुंदर युवक बालक थे, अपने मित्रों के साथ अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर जंगल में जो है शिकार के लिए चले गए। जंगल में शिकार के लिए बहुत अंदर चले गए, और वहां पर एक जंगल का ऐसा हिस्सा है जिसको कहते हैं सुकुमार जंगल, सुकुमार वन आ गया। अब एक बॉर्डर होती है, जैसे आप बैठे हो, ये एक सर्कल है, लक्ष्मण रेखा होती है, कुछ इसके अंदर होते हैं, कुछ इसके बाहर होते हैं। एक व्यक्ति आज इसके अंदर है, बाकी सब इसके बाहर है। अभी की सुकुमार नाम का जो क्षेत्र था, एक बॉर्डर सी बनी हुई थी, और जैसे ही सुद्युम्न ने उसके अंदर एंट्री करी, उनके घोड़े ने और उनके जो फॉलोअर्स थे, सखा थे साथ में, उन्होंने जैसे ही एंट्री करी सबके सब स्त्री बन गए। सुद्युम्न वापस लड़की के शरीर में आ गए, जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गई, और जो साथ में सखा थे वो सखियां बन गई। बड़ा अचंभा, ये सब एक दूसरे को देख रहे शॉक हो गए कि हम स्त्रियां कैसे बन गए सब। अब कैसे बन गए स्त्रियां? अभी ये जो सुकुमार वन है, ये भगवान शिव और उमा देवी का स्थान था, और भगवान शिव ने ये उमा देवी को आशीर्वाद दे रखा था कि ये प्राइवेट प्लेस होगी, यहाँ पर पुरुष को कोई एंट्री नहीं होगी, उमा देवी के लिए स्पेशल प्लेस है, यहाँ पर नो जेंट्स अलाउड। और यदि किसी कारणवश कोई घुस भी गया तो तुरंत लड़की बनेगा, बाद में हमसे मिलेगा, पहले तो वो स्त्री का ही शरीर प्राप्त करेगा। मतलब जैसे ही पैर अंदर गया लेडीज, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बाहर जाने के बाद वापस जेंट्स बनेगा, वो लेडीज हो गया वो हो गया।
अब वो लीडर, अभी वो शर्म, सब घर पे नहीं जा सकते अभी, ये सब ऐसा शरीर लगे। तो वो बहुत बड़ा वन था, वो बहुत विशाल वन था, और वहीं भ्रमण करने लगे सभी लोग, वहीं स्थान बना लिया सुद्युम्न ने और वहीं रहने लगे। और अभी सुद्युम्न इतने इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत थे कि कोई भी यदि उनको देख ले तो वे जो है मोहित हो जाए उनके ऊपर। अब सोमदेव के पुत्र बुद्ध, बुद्ध नाम था, सोमदेव के पुत्र थे बुद्ध, उन्होंने आसमान से देख लिया सुद्युम्न जो स्त्री के रूप में था, और उन्होंने कहा कि हमें आपसे विवाह करना, और उन दोनों की वहां शादी भी हो गई। भगवान शिव ने अलर्ट कर दिया, भगवान शिव के क्षेत्र में रहने लगे सभी लोग, शादी हो गई, साथ में रहने लगे, पुत्र हो गया, पुत्र का नाम हुआ पुरुरवा। अब किंगडम में तो सब परेशान है, हंटिंग करने गया था अभी तक आया ही नहीं, कि उसकी तो हंटिंग नहीं होगी कहीं, तो सब बड़े परेशान हो गए। वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना किया, मनु राजा ने कहा है हमारा पुत्र, फिर जैसे उनको पता चला कि वो तो एक स्त्री के रूप में आ गए हैं, तो अब तो इसको वशिष्ठ ऋषि गए भगवान शिव के पास, इनको वापस पुरुष बनाइए, राजमहल कौन संभालेगा। शिव जी ने कहा कि ये तो मेरा आशीर्वाद था, यहाँ पर जो आएगा वो तो स्त्री बन जाएगा, परंतु आप भगवान के इतने मान भक्त है, एक आशीर्वाद दे सकता हूं, कंसेशन मिला, अभी 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रहेंगे, और इसी प्रकार जो है अपने किंगडम में राज करेंगे। तो इसी प्रकार पूरी जिंदगी सुद्युम्न ने बिताई, 1 महीना स्त्री बने, 1 महीना पुरुष बने, और इस प्रकार उन्होंने राज किया। तो राज कुछ खास अच्छे से हुआ नहीं, प्रजा जो है, प्रजा को ऐसा पसंद नहीं है, कभी लड़की आ रही है, कभी लड़का आ रहा है, उनको एक स्थायी राजा चाहिए जो संभाल सके राज्य को। तो इस प्रकार जो है फिर सुद्युम्न ने जो राज्य है वो पुरुरवा उनका पुत्र हुआ था, बुद्ध, और जब वो स्त्री के शरीर में तो उनको पुत्र हुआ था पुरुरवा को जो है राजा बना दिया। वे जो है वैराग्य लेके भगवत प्राप्ति कर लिए। अब देखो स्टार्टिंग से क्या इच्छा थी पुत्र की, परंतु भाग्य में क्या लिखा था पुत्री, तो कितना कोशिश करने के भगवान से भी आशीर्वाद ले लिया, परंतु जो भाग्य में लिखा था वो नहीं बदल सके, पुत्री पुत्री मिली। थोड़ा चेंज हो गया, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कुछ लोग किसी के पास जाते हैं अपना भाग्य चेंज करवाने के लिए, तो थोड़ा बहुत टेम्पररी चेंजेस हो सकता है। क्या चेंजेस हुआ, 1 महीना पुत्र 1 महीना पुत्री, परंतु भाग्य में पुत्री थी, पुत्री हुई। भाग्य बदला नहीं जा सकता। स्टोरी नंबर 1 एंसियर। स्टोरी नंबर 2 शुरू करो। अब स्टोरी नंबर 2 में ये तो समाप्त हो गया, अभी वैवस्वत मनु ने और यज्ञ कराए और उनको 10 पुत्र और प्राप्त हुए, इस बार पुत्र ही प्राप्त हुए, 10 पुत्र। पहले पुत्र थे इक्ष्वाकु और दूसरे पुत्र हुए परिषद्र। अब परिषद्र जो है वे परिषद्र बड़े गौ सेवक व्यक्ति थे, वो पूरा दिन गौशाला में ही रहते थे, गायों की सेवा करते थे वशिष्ठ ऋषि के अंडर गाइडेंस में। उनको बाकी सब चीजों से कोई लेना देना, भगवान के बहुत भक्त सीधे व्यक्ति, और गायों की सेवा में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब एक बार क्या हुआ, वे गायों की सेवा कर रहे थे, रात हो गई, अपने स्थान पर जाकर परिषद्र तो सो गए, और रात को बहुत तेज बारिश हुई थी। तेज बारिश होने के कारण जो है वहां की जो ज्वाला जो जलाई गई थी देखने के लिए, वो सब मिट गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो वो सब ज्वाला थी वो सब मिट गई हवा और तूफान के कारण। अब कुछ दिख नहीं रहा है, घना अंधेरा है, और वहां पर जो है बाघ ने हमला कर दिया गायों के ऊपर। अब जब बाघ ने हमला किया और गौशाला से गायों की जब आवाज आ रही थी, तो परिषद्र ने सुना, और परिषद्र जो है अपनी तलवार लेकर गायों को बचाने के लिए भाग गए, गौशाला पहुंच गए। अब क्योंकि इतना अंधेरा था और जहां से उनको आवाज आ रही थी उन्होंने वहां तलवार घुमाई, और शेर को मारने के बजाय गलती से उन्होंने गाय का गला काट दिया। और जब पता चला, रोशनी आई, तब पता चला कि यहाँ पर तो गौहत्या हो गई है। शेर तो भाग गया, बाघ तो भाग गया जो आया था हमला करने के लिए। गौहत्या तो बहुत बड़ा पाप है, और ये वशिष्ठ ऋषि को पता चला, तो वशिष्ठ ऋषि को बड़ा क्रोध आया। यदि आपको याद है तो विश्वामित्र कौशिक राजा हुआ करते थे,
और वे आए थे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में अपनी हजारों की सेना लेकर, और वहां पर उन्होंने देखा वशिष्ठ ऋषि के पास एक कामधेनु गाय है जो सब कुछ प्रदान कर सकती है, अनलिमिटेड प्रदान कर सकती है। और वो गाय जमीन पर पैर भी नहीं रखती, जमीन से 1 इंच तो ऊपर रहती है वो। उस गाय को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ था, फिर वे जो है उन्होंने बहुत तपस्या करी उस लेवल पर आने के लिए। तो गाय से बहुत प्रेम है वशिष्ठ ऋषि को। उन्होंने देखा गौ हत्या कर दी है पृषद्र ने, तो पृषद्र को जो श्राप दे दिया, अगले जन्म में बहुत नीच निम्न जाति का व्यक्ति शूद्र बनेगा तू, ये श्राप है तेरे को। अभी व्यक्ति परेशान हो जाए, बोले ऐसा श्राप दे दिया। परंतु भक्त जो होते हैं वो बहुत काम होते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जिंदगी में कि अभी बहुत परेशान है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तब श्रीमद् भागवतम का आश्रय हमेशा लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत भक्त है, ब्रह्मचारी है, ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि इतनी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिला, जब हमने श्रीमद् भागवतम रीड करी। बोले 4-4 5-5 घंटे एक ही स्थान पर बैठकर। अभी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं है कि मंडे को प्रॉब्लम आई है 2 बजे और 3 बजे खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम आती है तो 1 हफ्ते तक रह सकती है, प्रॉब्लम आती है तो 1 महीने तक रह सकती है, और किसी किसी के लिए तो 7.5 साल तक भी रह सकती है प्रॉब्लम। टाइम नहीं होता है प्रॉब्लम का। परंतु कैसी भी प्रॉब्लम आए, आप अपने संडे होता है, छुट्टी का दिन होता है, थोड़े घंटे निकालिए, श्रीमद् भागवतम खोलिए, कहीं से भी बीच का पेज उठाइए और आप शुरू करिए, और वहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम हमारे अनर्थ मिटाता है, जो हमारी चिंता है उसको भी मिटाता है। और जो भक्त श्रीमद् भागवतम पढ़ता है वो संसार की सारी जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो शांत रह सकता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, कृष्ण भक्ति हमें क्या सिखाती है, त्रिनादभि सुनीचे न तरोरपि से सुना। हम्बल, एक ग्रास के जैसे हम्बल रहना है हमें। सबसे पहले ग्रास के जैसे हम्बल रहना है। बड़े तूफानों में बड़े बड़े वृक्ष जो घमंड से ऊंचे रहते हैं वो उड़ जाते, उखड़ जाते हैं जमीन से, और जो ग्रास होती है वो वहीं पर रह जाती है। और पृषद्र बहुत शांत है, कोई बात नहीं, अगले जन्म ना, ये जन्म तो है अपने पास, अगले जन्म हम भी होते हैं। अगर आज कोई मेरे को श्राप दे दे कि अगले जन्म में तो कुत्ता बनेगा, आई डोंट केयर, अगला जन्म देखा जाएगा। अभी तो इंसान हो, एंजॉय करो, एंजॉय यानी भक्ति करो, भक्ति में एंजॉय करो। अब पृषद्र ने कहा ये जन्म बचा है, चलो ये जन्म को तो सुधार दे, अगले जन्म में जो होगा वो देखा जाएगा। वे पूरी तरह भगवान विष्णु के आश्रित हो गए और बहुत अच्छे से भगवान का नाम जप करते थे, हरि कथा सुनते थे, साधु संग करते थे, भगवान के विग्रह की सेवा करते थे, और इसी जन्म में उनको भगवत प्राप्ति होगी। अगले जन्म लेने की बारी नहीं आई, श्राप खत्म हो गया। तो यदि भाग्य में कुछ गलत लिखा है परंतु व्यक्ति भगवान के शरणागत है तो भाग्य भी बदला जा सकता है। हम तो हम सर्व पापेभ्यो, सारे पाप मैं आपके मिटा दूंगा। तो भगवान की शरण में आने की देरी है खाली। वैकुंठ चले गए, भक्ति ने सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, स्टोरी नंबर 3 शुरू करें। अब हमने मनु राजा के, मैंने कहा 10 पुत्र हुए थे, उसमें से तीसरे पुत्र थे शार्यती। अभी शार्यती की एक पुत्र हुई सुकन्या, उसका नाम रखा गया। अभी सुकन्या राम रखा गया, तो सुकन्या को लेके जो है शार्यती जो है एक आश्रम मठ में गए, एक जंगल में एक मठ था, वहां पर अपनी पुत्री को लेके गए, ऐसे ही घूमने के लिए लेके गए पुत्री को वहां पर। और वो पुत्री में वो जंगल में एक मठ था, च्यवन मुनि करके एक मुनि ऋषि थे, च्यवन CHYAVAN, सारे नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए तो खासकर। च्यवन ऋषि जो है वहां पर उनका मठ था। अभी ये राजा वहां पर पहुंचे अपनी पुत्री के साथ, देखा कोई मठ में दिख नहीं रहा है, तो पुत्री भी यहाँ खेल रही थी, उन्होंने देखा एक रेत का टीला बना हुआ है। रेत का टीला बना हुआ है, पर रेत के टीले में से 2 खड्डे हैं और उसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही है। मतलब एक छोटी बच्ची नहीं है, जवान लड़की है। जिज्ञासा हुई कि ऐसी ये क्या चीज है, एक तो रेत का टीला मठ के सेंटर में और उसके अंदर से 2 खड्डे, उसमें से रोशनी आ रही है। लकड़ी लेके अंदर डाल दी, सब पोक किया क्या है अंदर, और जैसे ही पोक किया अंदर से खून आने लगा खड्डों में से। तो उनके पिताजी डर गए और सुकन्या को भी पता चला, अच्छा इसमें तो च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं कई सालों से, इतनी तपस्या कर रहे हैं कि चींटियों ने ऊपर टीला बना दिया है, और उनकी जो रोशनी तेज है जो उनका, वो उनकी आंखों से इस गड्ढों से बाहर आ रहा है, और आंख फोड़ दी इसने लकड़ी डाल कर, उसमें से खून निकल रहा है।
अभी इनकी तपस्या भंग हो गई, बाहर आकर श्राप देंगे, मेरी पुत्री का जो है पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। श्रृंगी ने श्राप दिया था परीक्षित महाराज को, छोटी सी भूल के लिए, मरा हुआ सांप जो है गले में रख दिया था, उसके लिए श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7 दिन में मृत्यु। ये डरे हुए थे ऑलरेडी, बोले श्राप दे दिया मेरी पुत्री को, तो पुत्री से इतना प्रेम। तो अभी वो जो कुछ करके, तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसको टालना है कैसे, जैसे तैसे तो उसको बचाना है। कैसे बचाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो च्यवन ऋषि जैसे ही अपने समाधि से बाहर आए तो राजा ने उनको कहा कि हमसे भूल हो गई, क्षमा करिए, बदले में आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ था और कंस उनको रथ पर ले जा रहा था, तब भविष्यवाणी हुई थी, कंस के तेरी ही बहन का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा काल बनकर आएगा। कंस ने तुरंत अपनी बहन देवकी को जो है बालों से घसीट कर रथ से निकाला था और गला काटने के लिए रेडी हो गया था। तब वसुदेव ने अपना दिमाग का यूज किया और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी बहन से तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, इसका 8वां पुत्र से तुम्हें खतरा है। मैं वचन देता हूं, इसका जो पुत्र होगा वो जो है मैं स्वयं आपको लाकर प्रदान कर दूंगा, दे दूंगा आपको। दिमाग से काम लेना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में। इन्होंने कहा श्राप दे के मर सकती है, बोले आप शादी कर लीजिए तो आपकी पत्नी हो जाएगी, आप अपनी पत्नी को श्राप नहीं देंगे। बोले ठीक है। तो यहां श्रवण ऋषि और सुकन्या का जो है विवाह हो गया, राजा अपने स्थान पर चले गए। अभी च्यवन ऋषि की जो है बहुत अच्छी सुकन्या ने सेवा की। ऐसा नहीं है कहा मेरे पिता ने फंसा दिया, ये फंस गई, नहीं। इस तरह के से जो सेवा की जाती है वो सेवा नहीं होती है, वो मजबूरी होती है। इन्होंने उनको पूरी तरह से अपने पति के रूप में एक्सेप्ट किया और कहीं 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 सालों तक बहुत अच्छे से अपनी पति की सेवा करी। अपने पति उनके तपस्या में रहते थे, वे पति की सेवा करती थी और इस प्रकार कहीं साल बीत गए। तब च्यवन ऋषि को ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरी पत्नी के रूप में यहाँ रह रही है, मुझे भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए, ये मेरी इतनी सेवा कर रही है, कुछ आदान प्रदान होना चाहिए। क्या आदान प्रदान होना चाहिए? बोले कि ये मेरी पत्नी है, पत्नी के रूप में इतनी जवान, इतनी सुंदर, मैं एक ऋषि कहीं युगों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, एकदम भी पता है जब जटाएं हैं, खाल पहनी हुई है, शरीर एकदम काला सा पड़ गया है, उम्र भी हो गई है, ऐसा पति कौन चाहेगा? परंतु फिर भी इसने इतनी मेरी सेवा करी है, मुझे कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। तब वहां पर अश्विनी कुमार नामक 2 देवता आते हैं। अब जब अश्विनी कुमार नामक 2 देवता आते हैं तब ऋषि इन दोनों से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप मुझे जवान बना दीजिए, मेरे को एक बहुत सुंदर शरीर दे दीजिए, एक युवक का। बदले में मैं आपको एक ऐसा अमृत दूंगा जो स्वर्गलोक में भी आपको नहीं उपलब्ध होता है। क्या? सोमरस आपको प्रदान करूंगा। अश्विनी कुमार मान गए और ऋषि के साथ वे जो है एक तालाब में उन्होंने डुबकी लगाई और वापस जो बाहर आए तो ऋषि बहुत जवान और सुंदर युवक बन गए थे। अश्विनी कुमार भी साथ में, दोनों जवान और सुंदर युवक बन गए थे। अब तीनों आश्रम में आए तो सुकन्या वहां पर थी, तो तीनों ने टेस्ट लिया पहचान पाती है कि नहीं। अब तीनों वहां पर खड़े हैं तो ये देख रही है, बाप रे ये तीनों एक जैसे नौजवान लग रहे हैं, इनमें से कोई एक तो मेरा पति है, पर अब कैसे पता चले ये एक मेरा पति है? कैसे पता चलेगा? हाँ, नाक से, आंख से। आंख तो उसने फोड़ दी थी, आंख तो उनकी ठीक थी। तो उन्होंने प्रार्थना करी, उनको पता था अभी इसमें से 2 अश्विनी कुमार है, एक पति है, तो उन्होंने दोनों अश्विनी हाथ जोड़ा और मन से ही अश्विनी कुमार को प्रार्थना करी, आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं मेरे पति को पहचान पाऊँ। और उनके पति के प्रति इतनी उनकी लॉयल्टी थी, इतनी चेस्ट वाइफ थी वो, कि तुरंत अपने पति को पहचान लिया और उन्होंने कहा ये मेरे पति है। अब यहाँ पर अश्विनी कुमार ने तो जो है अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया, उनको जवान बना दिया। अब च्यवन ऋषि को भी अपना प्रॉमिस पूरा करना था, सोम रस देना था अश्विनी कुमार को। अब स्वर्गलोक में जैसे ही इंद्र को पता चला कि ये च्यवन ऋषि जो है सोम रस देने वाले हैं अश्विनी कुमार को, तो वे अपना वज्र लेकर आ गए ऋषि को मारने के लिए। अब जैसे ही ऋषि को मारने के, उन्होंने कहा कि
इंद्र ने कहा कि अश्विनी कुमार लायक नहीं है सोमरस के, नहीं देना इनको सोमरस। तो मारने के लिए आए, शयन ऋषि ने वहीं से अपना जादू चलाया और इंद्र का जो है जिस हाथ से वे प्रहार करने वाले थे वो साइड जो है पैरालाइज हो गया। वो पैरालाइज हो गया तो सभी देवी देवता आ गए और क्षमा मांगा शयन ऋषि से, इनको वापस ठीक करिए, गलती हो गई, आप दे दो सोमरस, दे दो इनको, चलेगा, जान बचे तो लाख हो पाए। तो फिर उनको वापस सही करके वे लेके गए और यहाँ पर जो है ये खुशी खुशी जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगे। चेस्ट वाइफ होती है या चेस्ट हस्बैंड होता है, जो लॉयल होता है अपने पार्टनर के प्रति, उसको जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता। संसार में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत अभी प्रॉब्लम्स का तो ऐसा है, मिजरी संसार में कम नहीं है, दुख हर जगह से आ सकते हैं, परंतु यदि आपका लाइफ पार्टनर एक लॉयल है, आपके साथ खड़ा है, आप सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो। एक का वो कहते हैं ना, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ वुमेन बिहाइंड हिम। तो यदि सही मित्र आपका, अभी पार्टनर ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ ही, अगर मित्र भी आपका बहुत अच्छा है आपके साथ, आपके माता पिता भी आपके साथ बहुत अच्छे से खड़े, आपके भाई बहन का भी आपके साथ साथ है, तो फिर संसार की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। स्टोरी नंबर 4। अभी शर्यती के और पुत्र थे, एक का नाम था आनर्थ, आनर्थ के पुत्र हुए रेवत, और रेवत के पुत्र हुए काकुदमी, और काकुदमी की पुत्री हुई रेवती। स्टोरी नंबर 4, काकुदमी की पुत्री हुई रेवती। अभी रेवती जो है बहुत सुंदर कन्या थी, बहुत सुंदर कन्या। अब इतनी सुंदर कन्या कि उनके पिता काकुदमी ने सोचा कि इस अवेलेबल जो लोग हैं उसमें से तो कोई इसका पति बनने की योग्य है ही नहीं, यदि इसका कोई पति बने तो भगवान ही होने चाहिए, इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है कि भगवान के अलावा कोई इनसे शादी नहीं करेगा। तो भगवान से शादी कैसे हो, उस समय तो भगवान ने कोई अवतार भी नहीं लिया हुआ था। तो उस ये कहीं कहीं युगों पहले की बात है, तब कहते हैं कि उस समय यदि इस पृथ्वी से किसी को दूसरे लोक पर जाना है तो इट वॉज पॉसिबल, फिजिकल बॉडी में जो है वे ट्रैवल कर सकते हैं कुछ काम के लिए। तो वे सत्यलोक चले गए, कौन, काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती, वे जो है सत्यलोक चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को कहने के लिए कि भाई इनके लिए योग्य वर ढूंढिए। योग्य वर तो क्या, हमको तो भगवान से शादी करवानी है, इनसे साक्षात कृष्ण से शादी, नारायण से शादी करवानी है, भगवान चाहिए इनके लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, चलिए पृथ्वी पर वापस। अभी ये पृथ्वी पर वापस आए तब तक 27 चतुर्युग बीत चुके थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में जो समय होता है और पृथ्वी पर जो समय होता है वो अलग होता है। यदि आपने को याद है तो हमने एक बार जगन्नाथ की स्टोरी करी थी। प्रद्युम्न राजा ने जगन्नाथ जी के लिए मंदिर बनाया था और वो मंदिर की ओपनिंग करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, और जब तक वापस आए तब तक कहीं कहीं कई युग बीत चुके थे, और वो युगों में तो वो जो मंदिर है वो पूरा रेत में ढक चुका था। दूसरा कोई राजा ने उसका वापस खोज भी कर दिया था और अपनी कोई कुल देवी को अंदर विराजमान करके वो राजा ऑलरेडी पूजा भी कर चुका था, और उन्होंने बोला काय का, कौन से जगन्नाथ, कौन प्रद्युम्न, बोले वो तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। इतने युग बीत गए थे जब वो राजा वापस आए, इंद्रद्युम्न राजा ब्रह्मा जी के साथ। फिर वहां पर तो सेटलमेंट हो गया था, तो यहाँ पर वापस आए तो अभी काकुदमी और रेवती आए, 27 चतुर्युग यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कली करके एक, ऐसे करके 27 बार युग बीत चुके थे। अब वे वापस आए, उनका सारा जो राजगद्दी था सब चला गया था, बहुत पीछे चला गया था। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं 7वें मनु के 28वें कलयुग में जा रहे हैं, जहां पर भगवान कृष्ण और बलराम ने अवतार लिया है। इस युग में पहुंच गए ये, क्या कहते हैं इसको, टाइम मशीन के जैसे, फ्यूचर में चले गए, उनके हिसाब से फ्यूचर में आ गए। अभी देखो, आज अभी आप लोग कोई बुरा मत मानना, पर आज के टाइम में यदि हम देखते हैं तो लोग बहुत बुटके पैदा हो रहे हैं छोटे हाइट में, यानी कि मेरे ज़माने में 5th स्टैंडर्ड के लोग थे और आज की 5th स्टैंडर्ड के लोगों में बहुत फ़र्क है। हालांकि 20 साल की बात पुरानी बोल रहा हूँ, 20-30 साल की हाइट में इतना फ़र्क है। तो आज से मेरे से भी 20, 30, 50 या 100 साल पहले लोग और भी हाइट में हुआ करते थे। आज से 500 साल पहले लोग 7-8 फुट कॉमन हाइट हुआ करता था, उससे पहले और अधिक। तो आज से
27 चतुर्युग पहले तो आयट और अधिक हुआ करती थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा ककुदमी को कि आपकी पुत्री का विवाह जो है भगवान के ही फर्स्ट अवतार है बलराम, उनसे करवाइए, क्योंकि वे भी साक्षात भगवान ही है। अब फर्क प्रॉब्लम क्या हो रही थी? हाइट की। आज से 27 चतुर्युग पहले रेवती तो इतनी हाइट और बलराम जी तो इतने से, अब विवाह हो तो हो कैसे? अरे तो भगवान है, भगवान के लिए थोड़ी कोई चीज मुश्किल है। तो बलराम जी ने क्या अपनी हाइट नहीं बढ़ाई। बलराम जी के हाथ में आपने देखा होगा तो उनके साथ में हाथ में क्या होता है? हल। तो वो हल लिया, ऊपर किया और रेवती के कंधे पर रखी, खींचा और रेवती छोटी हो गई और फिर जो है उनका विवाह हो गया उनके साथ। आप में से कौन गया है रेवती बलराम के मंदिर में? कोई नहीं गया। वृंदावन में क्या मुंबई में है रेवती बलराम के मंदिर? अगर आप लोग ये संडे को जाओगे तो एड्रेस बताता हूं। मोटा मंदिर भुलेश्वर, किसको पता है? मोटा मंदिर भुलेश्वर फर्स्ट पांजरा पोल के सामने है। आप लोग मुंबई से ही हो ना सब लोग? कोई बात नहीं। फर्स्ट पांजरा पोल से एंटर करना, सामने कोने में बड़ा सा गेट है मोटा मंदिर का, उसमें एंट्री करना तो वहां पर जो है ठाकुर जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। ग्राउंड फ्लोर पे ठाकुर जी का मंदिर है, उसके बाजू से सीढ़ियां जाती है। फर्स्ट फ्लोर पे जो है रेवती दाऊ जी का मंदिर है। जरूर जाना आप। मैं और प्रभु जी गए थे, उन्होंने हमको प्रसादी में पान बिड़ा दिया था खाने के लिए। ठीक है। श्री रेवती बलराम जी की। तो फोर्थ स्टोरी ये था हमारा कि यदि वास्तविक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो तो भगवान आज से यदि 100 चतुर्युग बाद भी भगवान आने वाले तो भगवान आपको मिल जाएंगे। केवल भगवान से मिलने की लालसा होनी चाहिए जो रेवती में थी। अभी 27 चतुर्युग बहुत लंबा समय, इतना तो कोई नहीं जीता है। जी लिए, इच्छा थी भगवान से मिलने की, भगवान से विवाह करने की, हो गया विवाह, इच्छा पूर्ण हो गई। भगवान को प्राप्त करने की यदि इच्छा तीव्र हो तो कौन से भी युग में से ये भगवान आ ही जाते हैं। स्टोरी नंबर 5। अब मनु राजा के चौथे पुत्र थे नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभग। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव हुए, वैसे नभग के पुत्र हुए नाभग। अभी नाभग जो है बचपन में गुरुकुल पढ़ने के लिए चले गए और बहुत लंबे समय के लिए चले गए कि वापस ही नहीं आए। अब उनके भाइयों को लगा ये तो वापस नहीं आने वाला है, उन्होंने तो पिताजी का जो जमीन जायदाद था आपस में बांट लिया। जैसे कल को सुभाष भेजे जिग्नेश को, जा कुछ सामान लेके आओ, जिग्नेश वापस ही ना आए तो सारी जमीन इसके नाम पे हो गई, तो खुश हो गया। अब कहीं कहीं साल बीत गए और अब गुरुकुल से नाभग वापस आ गया। देखा सब भाइयों ने बंटवारा कर लिया, बोले मेरा हिस्सा कहाँ है? सब भाई बड़े चालाक, अभी कौन वापस बंटवारा करेगा, सब आ गया तो आ गया। एक बार हाथ में कोई चीज आ जाती तो फिर वो नहीं छूटती है। अभी सब बंटवारा हो गया, सब भाइयों ने बांट लिया। अब नाभग को बोलते हैं तेरे हिस्से में भी कुछ आया है क्या? पिताजी, बूढ़े पिताजी को लेके जा। वो बेचारा बूढ़ा पिताजी को, अभी देखो नाभग भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, इसलिए वो ब्रह्मचार्य जीवन में कहीं लंबे समय तक रहे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने अपने भाइयों की बात मान भी ली। बोले क्या हुआ, इनको राज्य मिला है, मेरे को तो साक्षात पिताजी मिले हैं, और क्या चाहिए। जैसे कौरवों को तो नारायणी सेना मिली थी, पांडवों को तो साक्षात कृष्ण मिल गए थे। बोले आप रखिए जमीन। वे पिताजी को लेकर पिताजी की सेवा करने लगे। अब जो नभग थे वे बोल रहे बेटा ये सब तेरे से झूठ बोल रहे हैं, मैं तेरे हिस्से में नहीं आया हूँ, जमीन आनी चाहिए सबके हिस्से में, पर ये तेरे को झूठ बोल रहे हैं और मैं जमीन के नाम पर दे दिया तेरे को सेवा करने के लिए। परंतु एक उपाय है, तेरे को बहुत सारा धन मिल सकता है। बोले क्या उपाय है? बोले यहीं से कुछ दूर एक जगह पे अंगिरा ऋषि का जो कुल है वे यज्ञ कर रहा है, यज्ञ होने वाला है अंगिरा ऋषि के कुल के ब्राह्मणों का। अब उसे यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण करने हैं उसके लिए वे एक व्यक्ति, एक पंडित को, पुजारी को ढूंढ रहे हैं जो स्पष्ट मंत्र उच्चारण कर सके, और वो तू है, तू कर सकता है, तू जा वहां पर। अब ये थे ही बहुत एक्सपर्ट मंत्र उच्चारण में,
नाभग, अभी नाभग चले गए, वहां पर यज्ञ पूरा हो गया और यज्ञ के बाद सब ऋषि मुनि पुजारी जो होते हैं, देवतागण होते हैं, सबको उनका उनका हिस्सा दिया जाता है। इनको भी बहुत सारा धन इनके हिस्से में मिला और ये सारा धन लेकर जो है वापस अपने राज्य की ओर आ रहे थे। बीच में एक व्यक्ति मिला, बोलता है ये सारा धन मेरे हिस्से का है। तो ठीक है, पिताजी से पूछ कर आता हूं मैं। पिताजी की बात मानेंगे। अब वो व्यक्ति कौन आया था? शिव जी। वो यज्ञ में जो हिस्सा शिव जी का था वो इस नाभग को मिल गया था। अब शिव जी वापस अपना हिस्सा लेने के लिए आ गए, मेरा हिस्सा ये तो, जब यज्ञ होता है सभी देवी देवताओं का अपना अपना हिस्सा होता है, यही तो यज्ञ का अर्थ है। बोले पिताजी से पूछ कर आता हूँ। पिताजी के पास गए, पिताजी को पूछा कि एक व्यक्ति आया है, बोल रहा है सारा धन बोले मेरा है, ये तो मेरा हिस्सा है, दे दो। और वैसे तो भगवान शिव है। तो उनके पिताजी ने कहा दे दो, सब कुछ जो है दे दो, भगवान शिव साक्षात आए हैं मांगने के लिए। ऐसा भिक्षुक तो बहुत नसीब वालों को मिलता है, सबके पास नहीं आते मांगने के लिए, दे दो। नाभग आए, अपने पिताजी से इतना उनका निष्ठा, उतना सम्मान, और इतने अच्छे भक्त स्वयं नाभग, इतने शांत स्वभाव के, न भाइयों से झगड़ा किया न पिता से झगड़ा किया, और जो धन शिवजी ने मांगा था शिवजी को सारा अर्पण कर दिया। अभी जो नाभग की जो सिंसियरिटी थी वो देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, ये धन तो छोड़, इससे अधिक धन दे दिया सामने। बोले भगवान यदि आपसे थोड़ा छीन लेते हैं ना तो आपको अधिक देने के लिए छीनते हैं, आपको कंगाल बनाने के लिए नहीं छीनते। भगवान कभी किसी से कुछ छीनते नहीं है, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, हमको अधिक मिल सके इसीलिए भगवान हमसे थोड़ा लेते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा दही चाहिए तो आपको थोड़ा सा दही तो दूध में डालना ही पड़ेगा। आज आपके पास जो एक कटोरी में दही है उसमें से 1 चम्मच दही की कुर्बानी तो करनी पड़ेगी, तो कल 1 टोप दही मिलेगा। पर वो सबर नहीं होता है ना, हो गया कूतरी रह गए आथणों उसको उठा के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ डायलॉग है मारवाड़ी में। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो सबर नहीं है लोगों में, सबर करे तो जरूर मिलता है। सब दे दिया और साथ ही साथ दिव्य ज्ञान भी प्रदान किया, बहुत दिव्य ज्ञान। अभी नाभग के पास तो अपने भाइयों से अधिक धन इकट्ठा हो गया और साथ ही साथ बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसको स्टार्टिंग में तो लग सकता है कि मेरा सब कुछ छिन गया है, लोग मेरे साथ दगा कर रहे हैं, मेरे भाई मेरे खिलाफ हो गए हैं, कोई मेरे साथ नहीं है। परंतु यदि व्यक्ति भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखकर अपने कर्म सही रास्ते पर किए जाता है तो भगवान उसकी पूरी सहायता करते हैं, और जो चीज़ की कमी है वे प्रदान करते हैं, और जो चीज़ उसके पास ऑलरेडी है उसकी रक्षा करते हैं। भगवद गीता में भगवान अर्जुन से ये प्रॉमिस करते हैं। स्टोरी नंबर 6। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टोरी नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी नाभग के पुत्र हुए अम्बरीश, राजा अम्बरीश। सुनी होगी आप लोगों ने, नाम सुना है अम्बरीश राजा का? वेरी गुड। अभी अम्बरीश राजा जो है अपनी पूरे पृथ्वी के राजा बने अम्बरीश राजा, और वे अपनी प्रजा का इस प्रकार ध्यान रखते थे जैसे स्वयं वे उनके पुत्र ही है, पुत्र के समान अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। कोई चीज की प्रजा को कमी नहीं थी, बहुत अच्छे राजा थे। सारी की सारी प्रजा जो है अम्बरीश राजा से बहुत प्रेम करती थी, और इतना धन धान्य और सुखी प्रजा और राज्य होने के बावजूद अम्बरीश राजा जो है किसी से आसक्त नहीं, अपने में ही बहुत बड़े वैरागी, और निरंतर भगवान का नाम जप, भगवान का नाम स्मरण, भगवान की विग्रह सेवा, दान इत्यादि, ब्राह्मणों को खिलवाना, भक्तों का संग करना, यही उनका कार्य था। सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान के बहुत प्रिय भक्त। अब अम्बरीश राजा ने एक बार प्रण लिया कि मैं एकादशी व्रत का पालन करूंगा। एक पीरियड होता है कि 1 साल तक पालन करेंगे, फिर उसको ओपन किया जाता है। आपने देखा होगा राजस्थान में, मारवाड़ी समाज में बहुत लोग करते हैं, 1 साल करते हैं, फिर उसका उज्ज्वल किया जाता है कहते हैं। तो वो प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा है, अम्बरीश राजा फॉलो किया करते थे। तो अम्बरीश राजा ने एक एकादशी व्रत पर्टिकुलर टाइम के लिए उन्होंने रखा। अभी उसको उपवास को खोलने का समय आया। तो एक समय होता है उपवास व्रत खोलने का समय होता है, वो समय आ गया, व्रत खोलने के लिए बैठने ही वाले थे, तब सामने से दुर्वासा मुनि आ गए। अब दुर्वासा मुनि आ गए तो वो अकेले थोड़ी बोलते, सो साथ में उपवास खोलते हैं। मैं जब मेरी पुरानी अब हम दूसरी जगह में रहते, हम पहले जिस जगह में रहते थे उस बिल्डिंग में
हमसे ऊपर वाले कुछ फ्लोर्स पर कुछ भक्त रहा करते थे। वो भक्त जो है हर एकादशी सब भक्त एक साथ मिलते थे, भगवान का पूजा करते थे, कीर्तन करते थे, और एकादशी द्वादशी के दिन मिलते थे, एवरी द्वादशी, एकादशी के अगले दिन, और वहीं पे उस घर में फीस्ट बनता था और सभी भक्त एक साथ जो है एकादशी का उपवास को खोलते थे। जितने साल में वहां रहा उतने साल में वहां गया भगवान भक्तों की कृपा से। तो यहाँ पर भी ये भक्त आ गए, तो दुर्वासा मुनि आ गए, तो अम्बरीश राजा ने कहा हम साथ में उपवास खोलते हैं, आप जाइए, आप स्नान स्नान इत्यादि यमुना में करके आ जाइए, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। अब दुर्वासा मुनि जो है प्रसाद ग्रहण करने के पहले स्नान के लिए गए। अब उनको बहुत विलंब हो रहा था, समय हो रहा था, और उपवास खोलने का यदि आपको पता है तो कुछ समय होता है, प्राणायाम टाइम का होता है कुछ 10 कहीं आधे घंटे का, कहीं 1 घंटे का, कभी कभी 2 मिनट का भी सिर्फ होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण थे, वहां पर सभी लोग उपवास खोलने हैं। अम्बरीश राजा है, दुर्वासा मुनि को बहुत विलंब हो रहा था। दुर्वासा और अम्बरीश महाराज सोचने लगे कि यदि समय चला गया उपवास खोलने का, तो जो मैंने जो एकादशी किया उसका फल नहीं मिलेगा, वो सब समाप्त हो जाएगा, एकादशी जो व्यर्थ चली जाएगी। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि आप एक काम करिए, जल पी लीजिए, तो उपवास खुल भी जाएगा और नहीं भी खुलेगा, ये एक बीच की रेखा है जल। उस समय निर्जला ही किया जाता था एकादशी, ऐसा कोई सोच भी नहीं था एकादशी चलो पानी पी लूं, निर्जला, और पानी पीकर उपवास भी खोला माना जाता था, पानी पीकर उपवास टूटते थे। आजकल तो अलग टाइप की भक्त करते हैं एकादशी। हर पर ये तो आचार्यों की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है कि इट इज़ अ फेस्टिंग डे नॉट अ फास्टिंग डे, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कोई संभव नहीं है कि व्यक्ति, उस समय ध्रुव महाराज 5 साल का बालक 6 महीना बिना खाए रह सकते थे, आज हम जैसे नौजवान भी 5 मिनट नहीं रह सकते कुछ बिना खाया पिए। तो आपने देखा आधे घंटे की क्लास में 4 बार तो पानी पीना पड़ता है। तो हमें परिस्थिति, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से ही अपना कार्य करने चाहिए, जबरदस्ती का नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु, उन समय भी कभी कोई ब्रह्मचारी इत्यादि यदि प्रचार करने जा रहा है और एकादशी है, उसने निर्जला करा है और वो यदि बेहोश हो गया, तो उसको पूरा का पूरा एकादशी के दिन भी फीस्ट खिलाया जाता था, रोटी सब्जी दाल चावल। प्रचार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलयुग है, कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम। एकादशी करनी चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशन व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, पर जितनी उसकी सीमा है उतनी। तो अम्बरीश ऋषि को उन्होंने सजेस्ट किया पानी पी लीजिए, उन्होंने पानी पिया और सामने से दुर्वासा मुनि आ गए, बड़े क्रोधित हो गए, बोले मेरे को यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाया है, मतलब मैं आया हूं एज अ गेस्ट, मेरा वेट भी नहीं किया और उपवास खोल दिया। तो श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? तो दुर्वासा मुनि बड़े गुस्सा हो गए, और दुर्वासा मुनि का गुस्सा तो आप लोग ने सुना ही होगा। दुर्वासा मुनि, अभी ये देखो, अम्बरीश महाराज का जो भक्ति था कृष्ण के प्रति, विष्णु नारायण के प्रति, अम्बरीश महाराज का भक्ति ऐसा था कि नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की सेवा में लगाया हुआ था कि अम्बरीश महाराज की सेवा कौन करेगा, उनका सुरक्षा कौन करेगा? स्वयं सुदर्शन चक्र 24/7 उनके इर्द गिर्द घूमता है, कोई उनको टच भी नहीं कर सकता, कोई दुश्मन हमला नहीं कर सकता अम्बरीश महाराज को। अब दुर्वासा मुनि जैसे ही क्रोधित हुए और अम्बरीश राजा को वे श्राप देने के लिए आए, तो अभी उन्होंने श्राप भी कैसा दिया? दुर्वासा मुनि ने अपने जटाओं से बाल निकालकर पृथ्वी पर फेंका और उस पृथ्वी से बहुत ही भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ, वो जा रहा था अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। अम्बरीश महाराज बिल्कुल, ये राक्षस आया, भागो भागो, हाथ जोड़कर। प्रहलाद महाराज के जैसे राक्षस इत्यादि कोई भी तकलीफ आए, भक्तों का यही है कि हाथ जोड़ के खड़े थे। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जब प्रहलाद महाराज को हाथी के नीचे कुचला जा रहा था, क्या कर सकते 5 महाराज के प्रहलाद महाराज? क्या हाथी को पूंछ से घुमा के फेंक सकते हैं? जब पानी में फेंका जा रहा है, ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे, क्या कर सकते हैं प्रहलाद महाराज? कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती है। अब अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं और उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र है, तुरंत आया, राक्षस को मार दिया। राक्षस को तो मारा, सबसे पहले पीछे भागा दुर्वासा मुनि के, इनको भी मारूंगा, हमला तो ये कर रहे हैं ना। दुर्वासा मुनि डर गए, तो वे भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोला रक्षा करिए, सुदर्शन चक्र मेरा वध करने के लिए आ रहा है। बोले ब्रह्मा जी बोले इससे बड़ी पावर तो किसी के पास है ही नहीं, मेरा ब्रह्मास्त्र भी इसके आगे काम नहीं करेगा।
तो वहां से शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा आई कांट हेल्प यू, प्लीज प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर, बोले यहाँ पर मत लेके आओ अपनी मुसीबत, जाओ यहाँ से। तब भागते भागते गए सुदर्शन चक्र किसके किसके सेवक है, नारायण के, नारायण के पास पहुंचे और उनके पैरों में गिरे, बोले क्षमा क्षमा करिए, मुझे बचाइए। नारायण बोले मेरे हाथ में भी नहीं है सुदर्शन से तुमको बचाना। बोले क्यों? बोले मैं तो मेरे भक्तों के अधीन हूँ। उन्होंने दुर्वासा मुनि को भगवान नारायण ने बोला मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं आजाद नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता भगवान हूँ, पर मैं इंडिपेंडेंट आजाद नहीं हूँ, मैं मेरे भक्तों के प्रेम में बंधा हुआ हूँ, जैसा मेरे भक्त मेरे को नचाएंगे वैसा मैं नाचूंगा। मैं तो अमरीश के प्रेम में बंधा हुआ हूं कि मेरा जो कुछ है वो अमरीश की सेवा में है, सुदर्शन चक्र अमरीश की सेवा में है। यदि अमरीश रोकेगा तो ही ये रुकेगा, मैं सुदर्शन को कहूंगा रुक जा, नहीं रुकेगा ये, क्योंकि यदि मैं अमरीश के वश में हूं तो सुदर्शन भी अमरीश के वश में है। जब भगवान, हम भक्ति का यही तो फायदा है कि जब हम भगवान को अपने प्रेम से बांध देते हैं तब संसार की सारी शक्तियां हमारी हेल्प करने में लग जाती है। कोई हमारा बुरा नहीं चाहती, कोई हमारा वध करने नहीं आएगा, कोई आपको श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि आप भगवान के प्रेम में मस्त है और भगवान जो है आपके प्रेम में मस्त है, और भगवान की सारी शक्तियां जो है हमारी रक्षा में उपलब्ध है। कोई नहीं हानि पहुंचा सकता। दुर्वासा मुनि को पता चल गया अम्बरीश महाराज की भक्ति, तुरंत गए अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे और क्षमा मांगी। अभी देखो अम्बरीश महाराज कैसे भक्त है, हमारे जैसे हम तो भक्त कहलाने लायक भी नहीं है। अम्बरीश महाराज ऐसा बोला, हाँ आ गया फाइनली, पूरे संसार को घूमकर आ गया मेरे चरणों में, देखा मेरे को ऊपर हमला करने का नतीजा। वो बहुत चिंता में आ गए अम्बरीश मुनि, वे स्वयं दंडवत मारने लग गए। आपने देखा होगा भक्तों को एक दंडवत मारता है, दूसरा दंडवत मारता है, वो उसके पैर पड़ता है, वो उसके पैर पड़ता है। भक्तों का यही तो प्रेम है। वो खुद दंडवत मारने बोल गए कि आप मेरे को दंडवत, आप ऋषि, आप दुर्वासा मुनि है, बहुत मान भगवान के भक्त है, आप मेरे चरणों में मत दीजिए, मुझे क्षमा करिए। जब फिर जो है सुदर्शन चक्र रोक गए। एक तो कोई श्रेय नहीं लेते, भगवान के भक्त जो है कोई श्रेय नहीं लेते कि देखो मैं सुदर्शन चक्र का मालिक हूं। यहाँ हमको कोई, मेरे को याद है जब हम छोटे 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब सैमसंग के स्क्रीन ऐसे स्मार्टफोन आए थे, पता है बहुत जाड़े हुआ करते थे। फर्स्ट न्यू टच फोन आते थे, स्क्रीन वाले फोन, बटन वाले फोन बंद हुए और वो आने शुरू हुए। इतने जाड़े हुआ करते थे, इतने जाड़े, पार्ले जी बिस्किट का पड़ा होता है वैसा जाड़े। नहीं अभी आपको पता नहीं याद है कि नहीं, आप सब ने जब से होश संभाला तब से तो शायद आईफोन जैसा ऐसा फोन है। हमारे समय में पहले सैमसंग कीबोर्ड वाला, फिर ब्लैकबेरी का ज़माना आया। तो ब्लैकबेरी में एक बटन हुआ करता था जिसको खाली सेंसर से वो चलता था, तो दैट वाज वेरी नाइस फॉर अस। ओ वाह, सेंसर से बटन चल रहा है। फिर वो फ़ोन आए टच वाले जिसमें बटन सिर्फ एक हुआ करता था नीचे, तो वो देखकर हम इतने खुश होते थे। हमारे पास नहीं होता था, जो घर के बड़े उनके पास वो फ़ोन हुआ करता था। तो यदि कहीं पे हम बाहर गए हैं और वो हमको थोड़ी देर के लिए बोलते बेटा फ़ोन पकड़, तो वो फ़ोन अपने हाथ में जब हम पकड़ते थे तो ऐसा लगता था कि हम तो 7वें आसमान पर है। टच स्क्रीन हमारे पास है। गांव में जाते थे तो ऐसा वट होता था टच स्क्रीन का फ़ोन, गांव वाले लोग देख रहे बोले टच फोन, नेक्स्ट लेवल का वट होता था। तो भौतिक संसार है जो वो हमारी है भी नहीं। 2 मिनट के लिए दिया, बोले मैं थोड़ा पानी वगैरह पी के आता, फ़ोन पकड़, तो 2 मिनट के लिए इतना घमंड आ जाता है कि पूरे संसार के मालिक हम ही हैं ऐसा लगता है। यहाँ पर अम्बरीश महाराज को संसार के मालिक ने स्वयं सुदर्शन चक्र दे दिया था। बोले कि मैं तो खुद इन सब का दास हूँ, ये सब मेरी सेवा में नहीं है, मैं इनकी सेवा में हूँ। ये भक्त के लक्षण होते हैं। और फिर जो है इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने बहुत अच्छा राज्य किया और फिर वे जो है वैराग्य में चले गए, अपने पुत्र को सारा राज सौंप दिया और वे भगवत प्राप्ति कर लिए। अब जो हम पुत्रों की बात कर रहे थे मनु राजा के, उसमें से सबसे पहले पुत्र का मैंने नाम बताया था, उनका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश में जो है पुरंजय करके एक राजा हुए। अभी उनका नाम पुरंजय क्यों था? क्योंकि उन्होंने राक्षसों के सिटी में हमला कर विजय प्राप्त करी थी, तो उनका नाम हो गया पुरंजय। अभी उन्होंने राक्षसों की सिटी पर क्यों हमला करा था? क्योंकि इंद्र जो है हमला करना चाहते थे उनके ऊपर और पुरंजय से जो है सहायता मांगने के लिए आए थे। अब जरा हेल्प करो, राक्षसों से लड़ाई करनी है। बोले मेरे को क्या मिलेगा बदले में? एक शर्त रखी पुरंजय ने कि मेरे को कुछ तो चाहिए बदले में, तब जाके मैं आपकी हेल्प करूंगा। अभी सुनिए क्या शर्त रखी पुरंजय ने।
पुरंजय ने शर्त रखी, इंद्रदेव, हाँ देवताओं के राजा है, इंद्रदेव को शर्त रखी कि आप मेरे घर में बैल बन के रहिए, मेरी बैलगाड़ी में आप बैल बन जाइए तो ही मैं आपकी सहायता करूंगा। इंद्र ने बोला ऐसा थोड़ी होता है। बोले ये कैसा शर्त कि कल को कोई कुशाल बोले अन्ना को जा पानी लेके, अन्ना बोले पहले गधा बन मेरे लिए, घोड़ा गाड़ी बन, सवारी करा, फिर पानी लाऊंगा, तो ऐसा शर्त नहीं रखा जाता है। परंतु रखा ऐसा शर्त। पुरंजय ने बोला कि बैल बनेगा मेरे बैलगाड़ी में, तो बोले सहायता करूंगा, बोले मजबूरी में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बोले ठीक है बन जाऊंगा, और क्या, बन गए बैल उनके राज्य में, और फिर उन्होंने राक्षसों से जीतवा दिया। यह है 7वां स्टोरी। क्या सीख मिलता है आप देख लीजिए। अब पुरंजय के वश में यवनशव करके एक राजा हुए। स्टोरी नंबर 8। पुरंजय के वंश में यवनशव करके एक राजा हुए। उनको कोई पुत्र नहीं था और उनकी 100 पत्नियां थी, परंतु एक भी पुत्र प्राप्ति उनको नहीं हो रही थी। अब ये स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये यदि कोई MBBS या डॉक्टर वगैरह सुन ले तो उसके कानों से खून निकल जाएगा ये स्टोरी सुनने के बाद। कोई साइंस का स्टूडेंट ये स्टोरी सुन ले तो वो बेहोश हो जाएगा। क्या हो गया? अभी यवनश जो है अपने 100 पत्नियों के साथ जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। पुत्र नहीं था, तपस्या करेंगे, ऋषियों के पास जाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, तब जाके जो है पुत्र प्राप्ति हो गई। अब जंगल में चले गए 100 रानियां, एक राजा, युवनश्व और उनकी 100 पत्नियों के साथ वहां पर इंद्रदेव का यज्ञ किया गया ऋषियों के साथ। अभी ऋषियों ने इंद्रदेव का यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद जो है उनको एक जल दिया गया। सुनिए ये स्टोरी। राजा को जल दिया गया, बोले कि ये जल अपनी 100 पत्नियों में बांट देना, 100 के 100 पत्नियों को जो है पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। अब ये सब अपने राज्य में आ गए, रात को सो गए। अभी जल बोले कल बांटेंगे इस जल को। और रात को जो है युवनश्व जो है उठ गए और उनको बहुत प्यास लगी, और जो जल पत्नियों के लिए दिया गया था वे स्वयं पूरा पी गए। अगले दिन वो प्रेग्नेंट हो गए, राजा प्रेग्नेंट हो गए। अभी ये श्रीमद् भागवतम की एक कथा है। पॉसिबल है बायोलॉजी के लिए? ऐसा होता है क्या? कुछ स्टूडेंट है यहाँ पर साइंस का? कोई नहीं है, फिर आपके कान से खून नहीं आएगा। आप साइंस के स्टूडेंट, कोई बात नहीं, कान बंद कर लो। अब ये राजा प्रेग्नेंट हो गए और 9 महीने बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। कैसे हुई वो मुझे मत पूछना, मुझे नहीं पता। 9 महीने बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वो पुत्र रो रहा है, वो दूध कैसे पिए? राजा के पास दूध नहीं पिलाने के लिए, वो भूखे मर रहा है। अब इंद्रदेव को स्वयं स्वर्ग लोक से आना पड़ा, पुत्र तो उनके वजह से मिला है। तो इंद्रदेव ने अपनी छोटी उंगली जो है पुत्र के मुंह में रखी और तब उनको दूध उत्पन्न हुआ उंगली से, और वो जो है कई महीनों तक इस प्रकार उनको जो है पोषण मिला, और फिर वो पुत्र बड़ा हो गया। पुत्र आना चाहिए, कहीं से भी आए कैसे भी आए, पुत्र होना चाहिए। ले लो सीख, जो लेनी है ये कथा से। ठीक है, स्टोरी नंबर 9। अब ये पुत्र का नाम हुआ मानदत्त। नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट स्टोरी, स्टोरी नंबर 9। अभी यही पुत्र जो पिता से पैदा हुआ है, ये पुत्र का नाम हुआ मानदत्त। और मानदत्त की 50 पुत्रियां थी। पुत्रियां, मानदत्त की 50 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं, 50 पुत्रियां। अब मीनवाइल इनकी 50 पुत्रियां थी। यहां से वृंदावन में यमुना के यमुना नदी में एक ऋषि थे, उनका नाम था शौबरी ऋषि। शौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब शौबरी ऋषि तपस्या, उन्होंने 10,000 साल तक वहां तपस्या करी। एक्चुअली शौबरी ऋषि को बहुत शांत जगह चाहिए थी जहां कोई उनको डिस्टर्ब ना कर सके। तो उन्होंने सोचा पानी के अंदर से शांत जगह और क्या हो सकती है, तो वहां पर जाकर तपस्या करने लग गए। अब होता है ना, देखो
अब चैतन्य चरितमृत पढ़ोगे, हमारे आचार्यों के बारे में पढ़ोगे, छठ गोस्वामियों वृंदावन के बारे में पढ़ोगे, तो वे इतने पक्के थे अपने नियमों के कि एक रात में सेम पेड़ दो रात नहीं सोते, एक ही वृक्ष के नीचे 2 रात नहीं सोते थे वे। कि बोले वृक्ष पे भी लोगों को आसक्ति हो जाती, ये मेरा ब्रिज पे देखोगे आप भिखारियों का झगड़ा होता है, बोले यहाँ मैं भीख मांगता हूँ रोज, तू आज कैसे आ गया? रोड उनके बाप का है, गवर्नमेंट का रोड है, और झगड़ा होता है, मैं भीख मांगता हूँ, यहाँ पे बोलता मैं भीख मांगता हूँ, मंदिर के बारे मेरी जगह बैठने की। तो आसक्त हो जाते लोग एक स्थान पर रहने की वजह से। मैंने देखा हमारे एक पुराने नेबर्स थे, वो कुछ 2-3 साल से उस घर में रह रहे थे, फिर उनको घर चेंज करना पड़ा था, और रो रहे थे जाते समय, बोले घर से हमारी यादें जुड़ी है। उठा के लेके जाओ घर को भाई, और तो क्या। दीवारों से भी लोग आसक्त होते हैं, ईंट और सीमेंट से लोग आसक्त होते हैं, इंसानों की क्या बात करनी है। इंसान से व्यक्ति कितना आसक्त हो सकता है, सोचिए। ये तो चीज बोल भी नहीं सकती है, फिर भी इससे इतनी आसक्ति है हमें। तो गोस्वामियों को बोले वृक्ष से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो एवरी नाइट डिफरेंट वृक्ष के नीचे सोते थे वे। अभी मैं इस पॉइंट आसक्ति के बारे में क्यों बोल रहा हूं? शौबरी ऋषि पानी के अंदर रहते थे, 10,000 साल तक तपस्या करनी थी वहां पर रहते रहते मछलियों से आसक्त हो गए वे। मेरे एरिया की मछलियां। अब वहां पर क्या है, वो क्षेत्र में गरुड़ देव सदैव आते थे मछलियों को खाने के लिए, उनका तो आहार है चील। वो क्या गरुड़ देव चील है, उनका तो आहार है मछली, तो मछली खाने आते थे। अब बोले मेरे एरिया की मछलियों को नहीं खाना चाहिए, आसक्ति है मेरी मछलियां ये, तो बोले तो जो है गरुड़ देव को श्राप दे दिया। यहाँ पर यदि तुमने मछलियों को, अभी देखो आपको यहाँ पे आपके मन में सवाल पूछ रहा था, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, फिर ये कैसे खा रहे हैं? परंतु देखिए उनका शरीर एक चील का है, और चील केवल वही खाकर जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पर उनको श्राप दे दिया शौबरी ऋषि ने गरुड़ देव को कि यहाँ पर आए, यदि आप मछलियां खाने के लिए तो तुरंत मर जाओगे, जा रख तेरी मछलियां तेरे पास, दूसरी जगह से खा लूंगा। वे वहां पे आना बंद कर दिए, क्योंकि वो क्षेत्र में गरुड़ देव को श्राप मिला हुआ था कि यहाँ पर नहीं आ सकते। इसलिए भविष्य में कालिया नाग वहां पर वास करता था, क्योंकि जब गरुड़ उसके पीछे पड़ा था तो वो एरिया में गरुड़ नहीं आ सकते थे, श्रापित एरिया ना गरुड़ के लिए, तो कुछ नहीं खा सकते, तो वहां पर उसने अपना बसेरा बचाया था। तो इससे पता चलता है कि ये लीला वृंदावन की है, यमुना नदी में। अभी यहाँ पर ये 10,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल रखा है, परंतु यदि व्यक्ति जब किसी से आसक्त होता है तो सारी इंद्रियां उनकी लूज हो जाती है। अभी 10,000 साल तक तपस्या कर रहे, एक बार आंख खोलकर देख लिया, 2 छोटी छोटी मछलियां संभोग कर रही है, उनको ऐसा मन हो गया, अरे अब तो मैं तपस्या नहीं कर सकता, अब तो मुझे शादी ही करनी पड़ेगी, मुझे भी वाइफ चाहिए, मछली की वाइफ है, मुझे भी वाइफ चाहिए। ये देखो, ये जब आसक्ति होती है ना किसी चीज से, किसी स्थान से आसक्ति होती है, तो व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रख सकता। अब और सबसे बड़ा कारण क्या कि ऐसा हुआ, उन्होंने सबसे बड़ा कारण ये, उन्होंने वैष्णव अपराध करा था, गरुड़ देवता को श्राप दे दिया था। जब वैष्णव अपराध कर लिया, फिर आप कितने तप जप यज्ञ इत्यादि कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। वैष्णव अपराध से भक्ति धीरे 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 नष्ट हो जाती है। कभी भी वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए व्यक्ति से। मित्र के साथ हंसी मजाक ठीक है, परंतु वैष्णव अपराध एक दूसरा टॉपिक बन जाता है। फिर अब इन्होंने देखा, इनको इच्छा हुई शादी करने के लिए, इन्होंने अपने 10,000 साल की तपस्या छोड़ दी, वहां से बाहर निकले, और जो मानधाता जो राजा थे, उनकी 50 पुत्रियां थी, 50 पुत्रियों से जो है उन्होंने विवाह कर लिया राज्य में जाकर। अभी वो तो देखो, अभी 10,000 साल तक कोई अगर जंगल में भी तपस्या कर रहा है तो कैसा राक्षस बन जाता है एकदम। अभी तो पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं, तो सोचो शरीर कैसा हो गया होगा। पानी के अंदर स्किन लूज पड़ जाती है। तो इन्होंने अपनी तेज शक्ति पावर से जो है खुद को एक युवक जवान व्यक्ति में बदल दिया, और 50 जो है राजा की बेटियों से शादी कर ली। अभी उनको हर रानी से, हर पत्नी से 100 पुत्र प्राप्त हुए, तो 50 × 100 5,000, तो उनको 50,000 पुत्र हुए। शौबरी ऋषि को 5,000 पुत्र हुए। सॉरी, मेरा मैथ्स थोड़ा खराब है शायद, गॉडिया मैथ्स तो 5,000 पुत्र की उनको चिल्ड्रन हुए 5,000। अब कहीं साल इस प्रकार बीत गए, अभी 5,000 लोग एक एक पुत्र के लिए तड़पते, 5,000
संतान है उनकी, फिर भी मन को शांति नहीं है। बोले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अच्छी खासी तपस्या कर रहा था, मैं भौतिक संसार में फंस गया। उनको रियलाइज हो गया कि मैंने वैष्णव अपराध किया था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। उन्होंने अपना गृहस्थी जीवन त्याग दिया, वापस तपस्या करी, भगवान के रास्ते पर आ गए और भगवत प्राप्ति भी उसी जन्म में प्राप्त हो गई। वैष्णव अपराध हुआ था परंतु रियलाइज हो गया, और जब भगवान के शरण में आते हैं तो जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, जीवन में हम गलतियां कर सकते हैं, परंतु गलतियों को कभी भी लेके नहीं बैठना है मैंने ऐसा कर दिया अब तो मैं बर्बाद हूँ, मेरी ये जिंदगी वेस्ट है, अभी नई जिंदगी अगले जन्म शुरू करूंगा। डोंट वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ। इसी जन्म में आपको रियलाइज हो रहा है आपने गलती कर दी है, चलो जो हो गया सो हो गया, अब हम सिंसियर बनेंगे, अब भगवान के शरण में रहेंगे, अब फिर से कंटिन्यू करेंगे भगवान की भक्ति, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति प्राप्त हो सकती है। स्टोरी नंबर 10, लास्ट स्टोरी है, ठीक है। किसी को लेट हो रहा है, भूख लगी है, नींद आ रही है। अब मंदता के कोई पुत्र तो थे नहीं, 50 पुत्रियां थी, जो शौबरी ऋषि से विवाह हो गया, अब उनका ही वंशज माना गया, ये नाना जी हो गए 5000 बच्चों के। तो इनका जो आगे वंशज आया उसमें एक राजा हुए हरिश्चंद्र राजा, उनके पुत्र हुए रोहित, और उनके पुत्र हुए बहुक। अब बहुक राजा ने एक बार एक युद्ध में सब कुछ हार गए, और अब जो है जंगल में जाकर तपस्या कर अपने शरीर त्याग कर दिया उन्होंने। तो अब उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें से केवल एक पत्नी जो है प्रेग्नेंट थी, उसकी इच्छा हुई थी कि मैं भी मेरा शरीर त्याग दूं क्योंकि मेरे पति ने शरीर त्याग दिया है, परंतु उनको रोक दिया गया। नारद मुनि ने उनको रोक दिया कि आप शरीर नहीं त्याग सकती क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, अलाउड नहीं है प्रेग्नेंट व्यक्ति को स्त्री को शरीर त्यागना। तो ठीक है, परंतु इनकी जो सौतन थे, दूसरी जो पत्नियां थे, उनके किसी के पुत्र नहीं थे, वे जेलेसी के कारण जो है इसको जहर खिला दिया कि इसके पुत्र की मृत्यु हो जानी चाहिए, परंतु वो पुत्र की मृत्यु नहीं हुई भगवान की कृपा से, और वो जहर के साथ ही उसने जन्म ले लिया। तो उसका नाम हुआ सगर महाराज। गर यानी जहर, जहर के साथ ही वे उत्पन्न हुए, सगर महाराज उनका नाम हुआ। सगर महाराज ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करी। अब जब जब अश्वमेघ यज्ञ होता है तब तब इंद्र की गद्दी हिलती है वहां पर। अब अश्वमेघ की तैयारी शुरू करी, इंद्र आया, घोड़ा चुरा के भाग गया एज यूजुअल। अब घोड़ा चुरा के भाग गया, सगर महाराज बोले घोड़ा कहां गया, घोड़े को ढूंढो कोई। अब सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, उसमें से 59,999 पुत्रों को जो है घोड़े की खोज में लगा दिया। अब उन्होंने धरती का छप्पा छप्पा छान मारा, घोड़ा गया तो गया किधर। हर जगह वे घोड़ा ढूंढते ढूंढते जो है, अब उस इंद्रदेव ने वो घोड़े को जो है कपिल ऋषि के आश्रम के बाहर बांध दिया था। कपिल ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई घोड़ा बांधे कोई गधा बांधे, वो अपनी तपस्या में लीन है। अब इतना ढूंढने के बाद ये जो 60,000 पुत्र थे, ये आ गए कपिल ऋषि के आश्रम के बाहर, और देखा घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, तुरंत जज कर लिया, तू ही चोर है। जज आसानी से कर लेते लोग, देखते नहीं है हिस्ट्री क्या है, पीछे क्या इंटेंशन क्या है व्यक्ति का कुछ कार्य करने का, जज करने पे उत्पर रहते हैं सीधा। किसी को सर्दी हो, तूने आइसक्रीम खाया है, तो क्या मालूम आइसक्रीम खाया या फिर वायरल है कहीं से आ गई है, जो तूने तेरी वजह से। बोले तुमने घोड़ा चोरी किया है, हम तुमको मार देंगे। जैसे ही मन में विचार आया इसको मार देंगे, वहीं के वहीं तुरंत 60,000 पुत्र भस्म हो गए, राख बन गए। 60,000 राख के टीले बन गए वहां पर। वो पीछे है ना, वही 60,000 में से एक पीछे बचा। अभी मैं बार बार 59,999 नहीं बोल सकता, उसके लिए मेरे को पानी पीना पड़ता है फिर। ठीक है, अब कपिल ऋषि तो अपने ध्यान में मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है क्या हो गया। अब पीछे जो लास्ट एक पुत्र बचा था उसका नाम था असमंजस। अब असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान को भेजा गया कि तू ढूंढ, तेरे चाचा कहीं साल पहले गए थे घोड़ा ढूंढने, अभी तक वापस नहीं आए, जरा ढूंढ के लेके आओ बेटा उनको। अभी अंशुमान को अपने दादा से बड़ा प्रेम था, सागर महाराज से।
तो सगर महाराज की प्रेम के लिए, अपने चाचाओं को ढूंढने के लिए वे भी ढूंढते 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 जो है कपिल मुनि, कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। देखा वहां पर 60,000 चाचा 60,000 चाचा सो रहे हैं, राख बन गए हैं। अभी बड़ा दुख हुआ, बोले इनका उद्धार करना पड़ेगा। परंतु वे बड़े सभ्य स्वभाव के थे, कपिल ऋषि को दंडवत प्रणाम करे। कपिल ऋषि ने उनको कई सालों तक तो दिव्य ज्ञान दिया, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद कपिल ऋषि ने उनको एक सुझाव दिया कि अभी यदि आपके चाचाओं का उद्धार करना है तो इनका तो एक ही तरीका है उद्धार का, वो है आपको गंगा, भगवान के चरणों से गंगा को यहाँ पर लाना होगा, और गंगा के स्पर्श से ही इनका उद्धार हो सकता है। भगवान के भक्त का अपराध किया है, इनका तो वैसे ही होगा अभी उद्धार। अब समय हमारे पास कम है, थोड़ी जल्दी से कथा पूरी कर देते हैं। अभी अंशुमान ने जो है बड़ी तपस्या करी, गंगा को लाना मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ी हरिद्वार गए बॉटल भर के लेके आ गए, गंगा आ गई, नहीं। तपस्या करनी पड़ती है गंगा को वैकुंठ से यहाँ पर प्रकट करने के लिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या करा, परंतु उनको जो है गंगा प्रसन्न नहीं हुई, गंगा देवी नहीं आई। फिर उनके पुत्र हुए, पुत्र ने पूरा जीवन तपस्या किया, पुत्र का नाम था दिलीप। अब दिलीप से भी कुछ नहीं हुआ दिलीप ने भी पूरा जीवन तपस्या करा, तपस्या से कोई गंगा देवी प्रसन्न नहीं हुई, गंगा देवी नहीं आई। तो दिलीप के पुत्र थे, उनका नाम था भागीरथ। फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रख सकते हैं, दिलीप के पुत्र का नाम था भागीरथ। तो भागीरथ की तपस्या से जो है गंगा प्रसन्न हो गई और रेडी हो गई यहां पर आने के लिए पृथ्वी। अभी 2 शर्तें रखी। क्या शर्तें? बोले प्रभाव बहुत तेज है मेरा, मैं मतलब संभाल नहीं पाएगा मेरे को कोई। तब भगवान शिव की कृपा से गंगा को जो है भगवान शिव ने लेकर अपनी जटाओं में बांध दिया, और उनका फ्लो जो है एक लिमिट हो गया। अब दूसरा क्या था? दूसरा, गंगा देवी ने पूछा कि ये चलो मैं तो आ जाऊंगी, सब लोगों का उद्धार। अभी मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कपिल ऋषि के आश्रम के बाहर आ गई, बोले मैं तो आऊंगी, रास्ते में बहुत सारे लोग आएंगे, तो बहुत सारे पापी लोग हैं, अपना पाप मेरे अंदर धोते रहेंगे, इतना पाप मैं इकट्ठा करूंगी तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने कहा कि जब पापी लोग आपके जल में स्नान करेंगे, अपना पाप आपके जल में छोड़कर चले जाएंगे, और जब भक्त आकर आपके जल में स्नान करेंगे तब भक्त आपका उद्धार करके चले जाएंगे। तो बोले आपका उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करो। तब वे आई और उनके जो है 60,000 चाचा जो वहां पर थे उन सबका उद्धार करा, और इस प्रकार हम सब पर कृपा बनी और गंगा देवी जो है पृथ्वी पर आई। किसी को कोई सवाल? नहीं? यहाँ पूछिए। प्रभु जी, आपने क्लास के स्टार्टिंग में बोला कि लोग 20-20 साल तक भक्ति करते हैं, उनको पता चलता है अच्छा हमारे को करनी चाहिए, क्योंकि 20 साल में अपने अंदर को सब रहते हो। और हम तो कथा में इतना सुनते हैं कृष्ण इतने दयालु है, जब हम कथा सुनना चालू करते तभी इनिशियली वो नहीं चला तो देखो भगवान तो बहुत दयालु है। भगवान तो, हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम 20 साल से कथा सुन रहे हैं, पर भगवान ने कृपा क्यों नहीं करी, तुरंत क्यों नहीं ऐसा प्रेरणा दिया कि तुरंत माला जप कर ले? तो देखो भगवान तो कहीं युगों युगों से हमारे हृदय में बसे, हमारे तरफ ही देख रहे कि कब ये मेरी कृपा का पात्र बने। पर प्रॉब्लम क्या है कि एक बार हमने कथा करी थी ना, हमारे हृदय में एक ट्री ब्रांच है, एक ब्रांच है, उसके ऊपर 2 पंछी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो आत्मा रूपी जो हम है वो संसार का जो फल रूपी भोग है उसमें लीन है, भगवान से विमुख हो गए हम। तो भगवान हमसे विमुख नहीं है, भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे हैं, हम भगवान से उल्टा देख लिए। अब जब तक हम भगवान की ओर नहीं देखेंगे तब तक भगवान कृपा बरसाएंगे कैसे? भगवान की कृपा तो हर जगह बरस ही रही है, सूर्य देव का रोशनी तो हर जगह बरस ही रहा है, हमने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, ये प्रॉब्लम है। अब जब तक कमरे से बाहर जाएंगे नहीं तो कृपा के हकदार कैसे बनेंगे? कोई बोले भगवान, बोलते प्रभु जी भगवान को बोलो हम पर थोड़ा कृपा करे। भगवान का कृपा बरस रहा है, लो लूटो, भगवान का कृपा बरस रहा है, बहुत कृपा है भगवान का। प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है कि हम वो कृपा लेना ही नहीं चाहते हैं, यही दिक्कत है। हम अवॉइड करते हैं, बोले जितना हो सके उतना पोस्टपोन करते हैं, कल जब करेंगे, परसों जब करेंगे। तो इसी प्रकार सालों साल बीत जाते, कथा तो सुनते हैं परंतु कथा फिर सुनते सुनते सुनते, मैंने बोला ना प्रारब्ध होते हैं व्यक्ति का, इतना अनर्थ हृदय में भरा हुआ है। कुछ लोग एक बारी में भगवान की तरफ देख लेते हैं, कुछ लोग 20 साल बाद भगवान की तरफ देखते हैं। कमी हमारे अंदर है, भगवान की कृपा फूल बरस रही है। यस रोहित। सर
क्या नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो हमने कहा था अनर्थ का अर्थ क्या है? डिजायर्स, आसक्ति, हाँ, गलत आदतें। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अभी देखो, जैसे कि इच्छाएं होती है, काम वासनाएं होती है, तो डिजायर्स, गुड डिजायर्स होती है, बैड डिजायर्स होती है। अभी बैड डिजायर्स क्या है? बोले मैं बहुत टेंशन है मेरे को, चलो थोड़ा दो दो पैग मार के आते हैं, ये बैड डिजायर्स है। गुड डिजायर्स क्या है? यार मेरे को बहुत टेंशन है, चलो राधा गोपीनाथ के शयन आरती दर्शन करके आते हैं। ये बस फर्क है। तो आसक्ति भी है, तो बोले आसक्त, बोले मेरे को यार मेरी बहुत टेंशन है मेरे को, चलो कामाटीपुरा घूम के आते हैं, चलो गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आते हैं, चलो पराई स्त्री संग, पराई पुरुष संग करते हैं। तो ये गलत आसक्ति है। किसी को आसक्ति है इंद्रिय तृप्ति की, तो गलत जगह अपनी आसक्ति यूज करता है। परंतु यदि किसी को अभी देखो, जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भगवान परिपूर्ण है, हम भी परिपूर्ण है, भगवान में जो गुण है हमारे अंदर भी वो गुण है, पर हमारे अंदर परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। जैसे तालाब के ऊपर रात को चंद्रमा चमकता है, एकदम स्मूथ दिखता है, वही चंद्रमा को तालाब के अंदर देखते तो चंद्रमा सा हिला डुला लगता है पूरा पानी की लहरों के कारण। तो वही गुण हमारे अंदर भी है, पर थोड़े हिले डुले हैं। हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। जो भगवान के वहां प्रेम है, वो यहाँ आसक्ति के रूप में दिखता है। तो हमें हमारी आसक्ति को प्रेम में बदलना होगा। देयर इज वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन आसक्ति एंड लव। तो अटैचमेंट और लव के प्रति बहुत सीधा रास्ता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यदि किसी से आसक्ति है, आपको अपने परिवार वालों से आसक्ति है, कल परिवार वालों को कुछ हो जाएगा, हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे उनके आसक्ति के कारण। यदि परिवार वालों से प्रेम है, यदि उनको कल कुछ हो जाएगा, तो हम खुद को संभाल सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। आसक्ति को प्रेम में बदलना बहुत जरूरी है। तो बोले बैड डिजायर, गुड डिजायर, बैड आसक्ति, गुड आसक्ति। यदि आसक्ति बढ़ानी भी है तो कहाँ बढ़ानी है? अच्छे कार्य में बढ़ानी है। अभी तो बोले कंपटीशन, भक्त समाज में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, पर भक्तगण कहते कंपटीशन होना चाहिए। क्या बोले? आज मैं जब अच्छा करूंगा, दो फ्रेंड बैठे, बोले तू कितनी माला कर रहा है? मैं बोला 32। तो बोले मैं 33 करूंगा। बोले मैं 35 करूंगा, मैं 40 माला करूंगा। ये कंपटीशन होना चाहिए। आसक्ति होती तो गुरु की सेवा में, गुरु के जो इंस्ट्रक्शन है उसको पालन करने में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति, मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है मैं जीवन भर 16 माला करूंगा, उसे 16 माला से आसक्ति होनी चाहिए कि मैं एवरी डे 16 माला करूंगा। और किसी को कोई सवाल? थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। महाप्रसाद